रामपुर एक छोटा सा गांव था जो सूरजमुखी के खेत के बीच में बसा था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे जो प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। सभी गांव के मुखिया दादा ठाकुर, जो एक दयालु और ज्ञानी बूढ़े व्यक्ति थे, का बहुत आदर करते थे। दादा ठाकुर एक सादी जिंदगी जीते थे, अपना ज्ञान बांटते थे और गांव वालों का प्रेम और देखभाल से मार्गदर्शन करते थे। वो हमेशा समुदाय और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व पर जोर देते थे। एक साल मानसून देर से आया, बारिश कम हुई और फसल बहुत कम हुई। गांव वालों ने अपने पास जो थोड़ा बहुत था यूं से बांधा, लेकिन उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। दादा ठाकुर हमेशा आशावादी ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने गांव वालों को उनकी लड़ाई और मुश्किल समय में एकता के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने दुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दादा ठाकुर ने अगले कुछ दिन और रात अपने अनाज की देखभाल करने में बिताई। उन्होंने घुसपैठ के किसी भी लक्षण के लिए तीखी नजर रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोर बहुत चालाक था। जब भी दादा ठाकुर की पीठा मुटी थी, वो वार करता था। निराश होकर दादा ठाकुर ने अपने पुराने दोस्त एक साधु से मदद मांगने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धि और विवेक के लिए जाने जाते थे। साधु ने धैर्यपूर्वक सुना जब दादा ठाकुर ने अपने दुखों का वर्णन किया। रहस्यमय चोर को जानकर साधु मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। देर रात वे गोदाम के पास छिप गए और परछाइयों में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। चांद ने लंबी भयानक परछाई डाली और केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक छोटी सी परछाई चांदनी मंजिल पर दौड़ी। साधु ने दादा ठाकुर से फुसफुसाते हुए कहा, गौर से देखो मेरे दोस्त, चोर आपके विचार से छोटा है। दादा ठाकुर यह देखकर चकित रह गए कि एक छोटा सा चूहा चावल का एक दाना अपने मुंह में कस कर लिए भाग रहा है। चूहा दीवार में एक छोटे से छेद में गायब हो गया, जिससे बिखरे हुए दानों का निशान निकल गया। दादा ठाकुर हैरान और खुश हुए बोले, एक चूहा, यह सोचने के लिए कि मैं इतने छोटे से जीव से मात खा गया। साधु धीरे से मुस्कुराए और बोले, छोटे से छोटे प्राणी को कम मत समझो मेरे दोस्त। यहां तक कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ी चालाकी और संसाधनशीलता रख सकता है। वे चावल के दानों के निशान का पीछा करते रहे, जो उन्हें एक ढीली ईंट के पीछे छिपे एक छोटे से छेद तक ले गया। अंदर झांकते हुए दादा ठाकुर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटा सा छेद आश्चर्यजनक रूप से बड़े बिल में खुल गया। ये चोरी के अनाज से भरा हुआ था, न केवल उनके घर से बल्कि अन्य ग्रामीणों से भी। साधु ने चुटकी ली। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे से दोस्त काफी व्यस्त रहे हैं। दादा ठाकुर, जो शुरू में गुस्से में थे, अब चूहे की चतुराई पर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि चूहा बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गांव में हर कोई करता है। साधु ने दादा ठाकुर के हृदय परिवर्तन को भांपते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। याद रखना दादा ठाकुर, उन्होंने कहा, करुणा और समझ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की बुद्धि। दादा ठाकुर ने साधु के शब्दों पर विचार करते हुए उनके कथन में निहित ज्ञान को महसूस किया। उन्होंने चूहे के जकीरे को अछूता छोड़ने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और अपनी खोज को साझा किया। उन्होंने उन्हें चूहे की चतुराई और करुणा की आवश्यकता के बारे में बताया। ग्रामीण, जो शुरू में खुश हुए थे, जल्दी से अंतर्निहित संदेश को समझ गए। उन्होंने चूहे द्वारा एकत्रित अनाज का उपयोग उनमें से सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करने का फैसला किया। साझा इनाम ने ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा, संसाधनशीलता के बारे में एक सबक, करुणा के बारे में और सभी प्राणियों की परस्पर अबंडनहाइट के बारे में। ग्रामीणों ने महसूस किया कि कठिन समय में भी दया और समझ के लिए हमेशा जगह थी, और इसलिए चालाक चूहे और बुद्धिमान रश्शि की कहानी रामपुर में एक पोषित किंवदंती बन गई। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि ज्ञान और करुणा जब संयुक्त होते हैं तो किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक समुदाय को एकजुट कर सकते हैं।